बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज ने देश भर में मोर्चे निकालकर आवाज बुलंद की है। हम देख रहे हैं कि सकल हिंदू समाज की ओर से यहाँ बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा इसलिए आयोजित की गई है कि हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में ये सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम जो है उठाना चाहिए। अगर ये सभा के माध्यम से एक सोई हुई सरकार को जगाने का काम जो है आज सकल हिंदू समाज की ओर से यहाँ पर किया गया है। नागपुर में 6 बाइक रैली निकालकर वैरायटी चौक पर जनसभा की गई। जय श्री राम के नारों से सीताबटी परिसर को जुटा। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार से कट्टरपंथियों को कठोर चेतावनी देने की मांग की। एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सकल हिंदू समाज ने मोर्चा निकालकर संदेश दिया कि भारत का हिंदू बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा है। अब भी अत्याचार नहीं रुके तो संपूर्ण तैयारी के साथ सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के पीछे अन्य शक्तियां सक्रिय है। उसे उजागर करने, बांग्लादेश में शांति, अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार से पहल करने का आग्रह किया गया। जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकते तब तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। हिंदू समाज के विविध 150 संगठन आंदोलन में सहभागी हुए। आंदोलन में सकल हिंदू समाज के संयोजक अमोल ठाकरे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील आंबेकर, महानगर संघचालक राजेश लोया, गोविंद शिंदे, विदर्भ प्रांत प्रमुख अरविंद कुकड़े, महानगर कार्यवाह रविंद्र बोकारे, संजय भिंडे, प्रगति पाटिल, महंत भगीरथ महाराज, श्रीराम पंत जोशी, महामंडलेश्वर माधवदास महाराज, निर्मलानंद महाराज, महंत सूर्यानंद महाराज, महंत शिवानंद महाराज, डॉक्टर सुबोध विश्वास आदि मंच पर विराजमान थे। इस दौरान हमारी टीम ने उपस्थित युवाओं से, महिलाओं से एवं विविध संगठन से जुड़े लोगों से संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए डालते एक नजर। सकल हिंदू समाज की ओर से जो है वैरायटी स्क्वायर पे भव्य ऐसे सभा का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। हमारे साथ कुछ युवक हैं, उनसे हम जानेंगे। तो है हम देख रहे हैं पूरे देश भर से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उन पर अत्याचार के विरोध में मोर्चे निकल रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। आज नागपुर में भी हम देख रहे हैं बड़ी सभा यहाँ हो रही है। एक युवा के तौर पर आप क्या बताना चाहोगे? जी, मैं ये भीड़ से बहुत खुश हूँ कि इतनी संख्या में लोग आए हैं और मैं ये चाहूँगा कि ऐसी संख्या में एकजुट होकर सब मिलकर रहे, ना कि कोई जातियों में बटे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा बहुत प्यारा है और ये नारा बहुत अच्छा है। सब मिलकर रहेंगे तो एकदम अच्छे से रहेंगे। हम जातियों में बटेंगे ना तो हम अलग हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम सब मिलकर रहेंगे और बांग्लादेश तक की आवाज़ बिल्कुल पहुँचेंगी कि यहाँ पे क्या चालू है, पूरे देश में क्या चालू है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसे देखते हुए उसका विरोध जो है पूरे देश भर में जताया जा रहा है विविध संगठनों के द्वारा। आज हम देख रहे हैं कि नागपुर में भव्य तौर पर इसका भव्य निषेध किया जा रहा है सकल हिंदू समाज की ओर से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सभा का आयोजन किया गया है जहाँ पर सभी समाज के जो धर्मगुरु है या धर्म से जुड़े जो भी लोग हैं वो या डायस पे उपस्थित है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे अपील की जा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस सभा के दौरान विविध संगठन भी इससे जुड़े हैं जो अपना निषेध जता रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ के सुरक्षाओं को, जो वहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे साथ ऐसे ही संगठन के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। इनके संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। इनसे हम जानेंगे कि आज जो इतने भव्य तौर पर ये निषेध हो रहा है, क्या बताओगे, आपकी क्या भूमिका है? आज मैं संपूर्ण देशवासियों को आह्वान करना चाहूँगा और जागरूक करना चाहूँगा कि ये घड़ी अभी आ चुकी है। जिस हिसाब से पिछले 4 महीने से 5 अगस्त 2024 को जिस हिसाब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में हमारे वहाँ रह रहे हिंदू भाइयों को टारगेट किया गया। हम देख रहे हैं कि रोज़ आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बहनों को घर से उठा करके 10-10 नराधम उनको लेकर के जा
आ रहे कार में बिठा करके भाइयों को कुचल कुचल के मारा जा रहा है और ऐसे चौराहों पे नंगा करके टांगा जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का पूरा बिजनेस ख़त्म करके उनको भी पूरे परिवार के साथ में नष्ट कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो भी ये मानवता के विरोध में आज पूरा देश को जागरूक होने की आवश्यकता है। मानवाधिकार आयोग वाले अगर एक कोई मान लो मॉब लिंचिंग का अगर प्रकार आता है विशिष्ट समुदाय के एक आध व्यक्ति के ऊपर, तो मानवाधिकार आयोग पूरी दुनिया से जागरूक हो जाता है और उसका निषेध करता है और उनके खिलाफ एक्शन की मांग करता है। आज जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ खुले आम नरसंहार जब किया जा रहा है हमारे हिंदू बहन बेटियों के, इवन वहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट हिंदू है, वहाँ जैन समुदाय के लोग हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब किसी को न छोड़ रहे हैं। नॉन मुस्लिम जो भी लोग हैं उनका मतलब इनर पार्ट चेक कर करके उन लोगों को मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही घृणास्पद कार्य है और ऐसे देश के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भारत सरकार उचित कदम उठाए। इसी मांग को लेकर के चाहे उनकी अन्न पूर्ति का ये हो, चाहे उनको जो भी भारत की ओर से मदद की जाती है, चाहे फाइनेंशियली हो या बाकी अन्य हिसाब से, तो भारत सरकार इमीडिएट एक्शन लेकर के उनकी नाक दबाए, तभी बांग्लादेश की सरकार सुधरेगी और हमारे भाइयों को सुरक्षा की कहीं ना कहीं तो भी एक शाश्वती आएगी। तो मैं संपूर्ण देशवासियों के हिंदू भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज नागपुर के वैरायटी चौक पर हम यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी हिंदू सकल समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी अपने सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुँचा है। तो इस हिसाब से पूरे देश भर में सभी हिंदू समुदाय हर देश में एक मुख्य चौराहे पर एकत्रित हो और बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचार के विरोध में नारेबाजी करे और सरकार को जागरूक करे कि यहाँ हिंदू समर्थित भारत की सरकार हमारे हिंदुओं के सुरक्षा के लिए एक सख्त से सख्त कदम उठाए और बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करे। क्या ऐसा नहीं लगता है, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का तख्ता पलट होने के बाद से ही वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो है अत्याचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा लग नहीं रहा ये देरी हो गई है आंदोलन खड़ा करने में या उन्हें सुरक्षा देने में देरी हो रही है? कई दिनों के बाद जागा है हिंदू, ऐसा नहीं लग रहा है भारत का? कहीं ना कहीं तो भी देखिए, वैसे भी देखा जाए तो हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति जो हमको सिखाती है, बहुत पेशेंस सिखाती है, बहुत समझदारी वाली ये हमारी कौम है। हम लोग एकदम से गुस्सा नहीं होते, बहुत पेशेंस हम लोगों के अंदर में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ लगता था क्योंकि वहाँ की जो नई सरकार आई है उनसे भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी तो उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा की मतलब शाश्वती दी थी कि हमारी सरकार आएगी और हिंदुओं की सुरक्षा का हम जिम्मा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार हो सकता है कि उस हिसाब से उसका इंतजार कर रही हो और यहाँ का हिंदू समाज पूरे भारत सरकार को समर्थन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी सरकार की इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी 3-4 महीने होने के बाद और वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं और हिंदुओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आज हिंदू समाज को लगने लगा है कि सरकार भी अगर शांत है तो क्यों है, सरकार ने भी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जगाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज सर्व सकल हिंदू समाज ये रास्ते पे आकर के आज मोर्चा और जन आक्रोश दिखाने की जरूरत पड़ी है। ऐसा क्या हुआ कि आपको सरकार को जगाने की आवश्यकता पड़ी? नरेंद्र मोदी ये जो एक चेहरा है या इनकी एक छवि है, ये हिंदुत्व की छवि लेकर वो आते हैं, कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है हिंदुत्व से जोड़ा जाता है। तो क्यों ऐसे अपने आपको अभी ज़रूरत पड़ी कि उस केंद्र को जगाना पड़ रहा है या केंद्र सरकार को आपको बताना पड़ रहा है कि वहाँ हस्तक्षेप किया जाए? देखिए, अभी 4 महीने की ये बात हो गई है और 4 महीने के ये इंतजार में बहुत सारे चुनाव और इसमें कहीं ना कहीं तो भी केंद्र सरकार भी गुथी हुई थी, लेकिन अब समय आ गया है एक्शन का। अभी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारत सरकार मतलब कट्टर हिंदुत्व की भूमिका रखने वाली सरकार है पूरे दुनिया में। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भी हमारा कट्टर विश्वास है कि वो एक्शन लेंगे। तो लेकिन आज अगर हम उनके भरोसे पे रहे और हम जागरूक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी जो देश विरोधी ताकतें हैं इनकी भी हिम्मत बढ़ रही है। तो उन ताकतों को भी अगर हमको दबाना है या उन ताकतों को भी अगर चुप कराना है तो हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है बांग्लादेशियों के विरोध में, जो ये विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से वो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम संगठन भी जुड़े। क्या अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो आगे आप उनको साथ में लोगे? जो भारत के
के मुस्लिम संगठन? हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आप भी एक हाथ कोई मुसलमान का लीडर बताइए कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में आज आया हो और ऐसे आंदोलन का समर्थन किया हो। एक हाथ नाम बता दीजिए। अभी तक क्या वो उनकी आंखें बंद है? अभी तक कोई भी मुसलमान का लीडर यहाँ पर नहीं आया है और उन्होंने समर्थन जाहिर नहीं किया है। अगर वो हमारे हिंदुओं रक्षा के लिए अगर यहाँ इस देश में रह करके अगर हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है और हमारे साथ में खड़े होते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका। कल हमने देखा कि प्यारे खान जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रैली निकाली थी, सभा का आयोजन किया था। वहाँ कई तरह के मुस्लिम संगठन थे, तो उन्होंने आपसे कुछ बात की है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई है। उनका हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे उनके समुदाय का वो मोर्चा रहा हो, लेकिन हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको लगता है जिस तरह से बड़े पैमाने पर आज सभा हो रही है, आंदोलन किया जा रहा है, इसका कुछ असर केंद्र की सरकार पर होगा? अगर नहीं होता है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? डेफिनेटली केंद्र की सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पल रहा है, वही बांग्लादेश अगर हमको आंखें दिखाता है तो हिंदुस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है या यहाँ की हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ये सरकार को दिखाना ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई की सरकार और अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है और ये दिखा करके ही रहेंगे। आज बांगलादेशमध्ये जो हिंदू समाजावर जो अत्याचार होऊन राहिला आहे, तो अत्याचार बंद व्हावा आणि हिंदू समाजाचे जे मंदिर तोडल्या जात आहे, हिंदू समाजाच्या महिला असुरक्षित आहे, त्यांच्यावर जो बलात्कार करून त्यांची हत्या केल्या जात आहे, त्यांच्या विरोधात आज नागपूर शहरामध्ये आम्ही संपूर्ण महिला भगिनीच नव्हे तर संपूर्ण पुरुष मंडळीसुद्धा, तर आज संपूर्ण यंग पिढीसुद्धा, यंग जनरेशनसुद्धा आमच्यासोबत येऊन त्यांच्या विरोधात आम्ही एक भव्य असं आंदोलन करतो आहे आणि हे सरकार जे बांगलादेशचं आहे त्यांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करू आणि त्यांना बरखास्त करू आणि हिंदूवर होणारे जे अत्याचार आहे ते आम्ही नक्कीच थांबवण्याचा प्रयत्न करू। हे निवेदन आमच्या सरकारला सुद्धा देऊ आम्ही। क्या बताओगे आप, जो है सकल हिंदू समाज की ओर से जो विरोध किया जा रहा है बांग्लादेशियों का, जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर वहाँ पे, आप युवा के तौर पर क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? जिस इस्कॉन ने पूरे बांग्लादेश को खाना खिलाया फ्लड्स के समय में, वही लोगों पर इन्होंने आज कृष्ण चिन्मय दास जी को अंदर डाल दिया है और उसके बाद पूरे हिंदुओं पे, हमारी माताओं बहनों पर वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। उसके विरोध में आज सकल हिंदू समाज नागपुर द्वारा इतना बड़ा, इतने दिनों बाद आज पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगा कि हमारा हिंदू समाज ऐसे ही मुट्ठी बनकर एकत्रित रहे और जातियों में ना बटे। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में पूरे देश भर में मोर्चा निकाला जा रहा है और आज नागपुर के वैरायटी स्क्वायर में जो है सकल हिंदू समाज की ओर से भव्य सभा का आयोजन किया गया है। क्या बताना चाहोगे आप हमारे माध्यम से हिंदुओं को, या जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भारत में हिंदू की एकता और संगठनता के लिए जरूरी है कि भारत को पूरे संतों की नगरी है और यहाँ पे सभी सांस्कृतिक संत लोग के वजह से अपने को, भारत को एक होना जरूरी है। हिंदुओं को अगर एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, ये नारा तो स्वयं मोदी जी ने दिया हुआ है। और हम पूर्ण एक होने के बाद, एकजुट होने के बाद बांग्लादेशियों को हम कुछ भी बचा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं वैरायटी स्क्वायर पे जिस तरह से ये विरोध हो रहा है बांग्लादेशियों का, जो अत्याचार कर रहे हैं वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर। हमारे साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे विविध संगठन जो है, वो है बजरंग दल हो या अन्य हिंदू संगठन यहाँ है। साथ ही हमारे साथ महिलाएं हैं, महिला से हम जानेंगे क्या बताओगे, आज इतने बड़े पैमाने पर हिंदू इकट्ठा हुए हैं और विरोध जताया जा रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद हिंदू एकत्रित हुआ है और अपने बहन और माँ के लिए वह खड़ा हो रहा है। सो आज नागपुर ने सही मामले में हिंदुओं की ताकत देखी है। अगर हम एकजुट ऐसे ही एकत्रित रहे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। सो एक है तो सेफ है। वहाँ जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, युवतियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आप सरकार के हस्तक्षेप की मांग करोगे? केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? वहाँ मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि सरकार का ये काम है कि महिला और बहनों की सुरक्षा के लिए वो सामने आए, तो सरकार ने ये करना ही चाहिए। हम सभी यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध करने आए हैं और हम सभी ये कहना चाहते हैं कि जितने बांग्लादेश में लोग हैं उतने तो हमारे यहाँ जेल में पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ से उनको छोड़ दें तो बांग्लादेश टिकने वाला नहीं है। और दूसरा बात ये है कि हमारे जितने वहाँ पे लोग नहीं है उतने हमारे
बजरंग दल वाले कार्यकर्ता है, हम इनको भी आगे कर देंगे, तो हमको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत बांग्लादेश को है कि उसको कहाँ खड़े रहना है। आज हम सब यहाँ हिंदू समाज सिर्फ बांग्लादेश के जो मूल्य हैं उनके लिए यहाँ एकत्रित हुए। उन सबको लात मारो और लात मार के किक मार के भगाओ यहाँ से। यहाँ पे भी नहीं होना, हमारे भारत में दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। वो जो हमारी माताओं बहनों के साथ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इसका उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम सब हिंदू जो है वो सब एक है। जय श्री राम। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका निषेध पूरे देश में हो रहा है, उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं नागपुर में भी इसका भव्य ऐसा निषेध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है सकल हिंदू समाज की ओर से, जिसमें कई संगठन जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण दटके हैं, उनसे हम जानेंगे क्या संदेश देना चाहोगे आज इतने बड़ी सभा के माध्यम से। संदेश देने इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन के मंदिर पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ, उसके निषेध के लिए मोर्चा है। हिंदू समाज सहिष्णु है, वो हमेशा सबको लेके चलता है, लेकिन अभी हम ये सहन नहीं करेंगे, ऐसा संदेश इस मोर्चा से जाएगा। क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन भारत छोड़कर जहाँ जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे उन सभी को ये संदेश देना है कि अभी हम सहनशील नहीं रहेंगे, जैसे को वैसा ये करेंगे। इसलिए हमारा ये संदेश है, क्योंकि यदि हमारे देश में सारे लोग ढंग से रहते हैं, सभी सुरक्षित रहे, तो बाकी जगह भी हमारी अपेक्षा है कि वो ढंग से रहे। और बांग्लादेश को भारत के सैनिकों ने आज़ाद किया है, तो उसके उपकार में बांग्लादेश रहे और वहाँ के हिंदुओं को तकलीफ़ न दे, माँ बहनों को तकलीफ़ न दे, हमारा आज का संदेश है। यदि बांग्लादेश सुनेगा नहीं तो हमारे लाडले पंतप्रधान जी को हमारी विनती है कि उनको तरीके से उनको निपटे। और इस बार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो नारा माननीय पंतप्रधान जी दिए, यही संदेश सारे देशों को, सारे धर्मों के लिए। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के कई दिनों बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज हो या विविध संगठन हो, जो हिंदू संगठन है वो जागरूक हुए। हम देख रहे हैं अत्याचार तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में शुरू हुआ है, देर नहीं हुई है आंदोलन या मोर्चे करने में या केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करने में। बहुत अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग पद्धति से आंदोलन हुए हैं, अलग अलग माध्यमों के कारण अलग अलग आंदोलन हुए, अलग अलग जगह पे हुए हैं। टप्पे टप्पे से आगे बढ़ रहा है आंदोलन और ये अपने आखिर तक जाएगा और बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं, सभी लोगों को अत्याचार का सामना करना चाहिए और सारे दुनिया के देश के सभी लोगों को उसके ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। भारत सरकार से हमारी एक मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश को चेतावनी दे और इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठा करके उनको भी आगाह कराए। एक आधा सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करना चाहिए। ये आक्रोश हिंदुओं में है और ये इसका कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश चल रही है कि वो साजिश है कि भारत को अस्थिर करने के लिए आजू बाजू के सारे देशों के अंदर में अस्थिरता पैदा हो, यही कारण है। और यही हिंदुओं के ऊपर में पूरा अत्याचार हो रहा है जो हमारे सहन शक्ति के बाहर हो गया है। आज पूरे देश में सनातन धर्म की सभी जगह, हिंदुत्ववादियों की सभी जगह रैलियां हुई है और इस रैली के माध्यम से बांग्लादेश को एक संदेश देने का काम हमारे सभी भारतवासी कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश इसमें भी अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि यह बांग्लादेश भारत ने निर्माण किया हुआ एक पिल्लू है, ये पाकिस्तान का ये बी टीम है और जिस दिन भारत चाहेगा, जिस दिन भारत का हिंदू जागेगा, बांग्लादेश दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। और हमारी विनंती है, सभी लोगों की विनंती है, देशवासियों की विनंती है कि अभी मोदी जी ने जागना चाहिए और ये बांग्लादेश का सर्वनाश करके वर्ल्ड के नक्शे से बांग्लादेश को हटाना चाहिए और डायरेक्ट अटैक उन पर करना चाहिए। इसमें हमारे 130 मंदिर है और हजारों भक्त है और इस प्रकार का अत्याचार पिछले 4 महीने से हो रहा है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवान को जलाया। तो ये कोई हमारी संगठन या इस्कॉन कोई आतंकवादी संस्था नहीं है। हम भक्त हैं, बहुत शांति प्रिय लोग हैं और सहिष्णुता सिखाने वाले हैं। हम तो मतलब नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, चाय तक नहीं पीते, मतलब सतोरी लोग हैं और उन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया
हिंदू भाइयों से यही हमारी गुहार है। प्रधानमंत्री और सारे हमारे राजकारणी जितने लोग हैं वो हमारे भाव को समझे और जो हम कार्य, और बांग्लादेश में जिस समय युद्ध हुआ था 71 में, तब इस्कॉन ने उनको 6 महीने खिलाया। इस्कॉन ने उनकी मदद की, हमेशा हर समय इस्कॉन उनकी मदद करता है। तो वो इस्कॉन ने कभी देखा नहीं कि मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा भेदभाव नहीं किया, सबकी मदद की। और आज इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ, तो बहुत दुख का विषय है। हम कभी मोर्चा में नहीं आए थे, आज तक हमें कभी मोर्चा दिखा नहीं, लेकिन आज हमें रास्ते पर आना पड़ा, ये दुख का विषय है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध पूरे भारत देश में होता दिखाई दे रहा है। नागपुर में भी इसका विरोध हुआ, बड़े भव्य ऐसी सभा हुई जहां उस मंच पर सभी धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं या धर्म से जुड़े जो लोग होते हैं वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपील की, संदेश दिया है और विरोध भी जताया जिस तरह से वहाँ घटनाएं हो रही है। सर क्या बताओगे, आप मंच पर उपस्थित थे। जिस प्रकार में वर्तमान समय में हिंदू समाज और हिंदू समाज के सभी वर्ग, जिसमें नवबौद्ध भी आते हैं, जैन आते हैं, दलित आते हैं, सभी जातियाँ आती है और इनका दमन करने का काम, इनके रक्त पीने का काम यह बांग्लादेश में हुआ है। और इतना ही नहीं हुआ है तो उन्हें लगता है कि यह भूमि सिर्फ उन्हीं की है, पर वास्तव में बांग्लादेश पूर्व में भारत ही था और हमारा हिंदू समाज वहाँ तक हमारे सभी सन्यासी वैरागी सभी का मठ मंदिर रहते थे। ठीक है, आज भी हमारे बहुत सारे मठ मंदिर संतों को वहाँ से भारत में रिटर्न आना पड़ा और वहाँ के सभी वर्गों पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसकी हम बहुत ही ज़्यादा निंदा करते हैं। सभी के मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है और यही क्रोध आपको आने वाले प्रयागराज कुंभ में भी हम संतों के माध्यम से वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हम वहाँ पे भी करने जा रहे हैं। हम जूना अखाड़ा की तरफ से इस संपूर्ण घटना का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और विरोधी यह ना समझे कि संतों के हाथ में सिर्फ माला रहती है, हमारे हाथ में शस्त्र भी रहते हैं और शास्त्र भी धारी है हम, तो हमें फिर से शस्त्र उठाने के लिए प्रवृत्त ना किया जाए। हमारी लाखों की तादाद में सन्यासियों की संख्या है, हम जिस दिन शस्त्र उठा लेंगे उस दिन आप अपनी भूमि को छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे, हम अपनी भूमि वापस ले लेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज सकल हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई मंदिर, मठ या विहार हो, वहाँ के जो संत महंत होते हैं वो इस डायस पे हमें दिखाई दिए। क्या सरकार अभी तक शांत क्यों रही, इसका कुछ मतलब जवाब आपको पता है कि सरकार ने अभी तक इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वहाँ के हिंदुओं के सुरक्षा को लेकर आज हम देख रहे हैं कि सभी जो संत हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं और ये मोर्चा या रैलियां जो है हो रही है। क्या बताओ? नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। सरकार अपने कूटनीतिक प्रभाव के साथ आगे बढ़ रही होगी। इसी के माध्यम से हमें आज पता चला है कि भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हैं, इसी के लिए तो गए होंगे ना। तो कूटनीति प्रभाव तो हो रहा है, पर अगर उसके ऊपर जाके भी कुछ करना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमें फिर फौजदारी या सर्जिकल स्ट्राइक कुछ भी करनी पड़े, किसी भी हद तक जानी पड़े तो जाना चाहिए। क्या आप केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हो बांग्लादेश के खिलाफ? बिल्कुल करनी चाहिए। जहाँ पर भी हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के अराजक तत्वों को दमन करने के लिए जिस प्रकार का भी बल का उपयोग करना पड़े वो सभी बल का उपयोग करना चाहिए। आणि एवढे योगदान केलेले आहे तरी पण हे लोक आपल्याला आता मारत आहेत, आपण का करूया? आपण आता लढाई होईल, आपण समझौता करू की आता आम्ही तुम्ही आमच्यासोबत समझौता करा, तुम्ही आमच्या हिंदुआंना सोडा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला सोडू नये, नाहीतर सगळ्यांना माहिती आहे युद्ध होणार आहे। हिंदू समाजासाठी अगर आपण लढू शकतो, आपल्याकडे रामजी होते, हनुमानजी होते, कृष्णजी होते, तरी पण आपण
आताही मानत आहो की हिंदू समाज आहे तर आपल्याला बांगलादेशमध्ये समझोता करायला पाहिजे. आणखीन अगर ते नाही मानले तर आपण त्यांना सोडूया नाही. आणखीन एक नारा बोलतो ते म्हणावे, जय श्री राम. तो हमने देखा कि बांग्लादेशियों के विरोध में यहाँ पर जो कट्टर विरोध किया जा रहा है, कट्टरता दिखाई जा रही है. इनका ये कहना है कि जो केंद्र है अब इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर रोक लग पाए और उनकी सुरक्षा जो है यहाँ से की जाए. इसीलिए और केंद्र को जो है उसका एहसास हो, इसीलिए इस तरह का सभा और रैली का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है. अगर सरकार जो है इसे नहीं जागती है तो आगे जो दिखाना पड़ेगा कि हम जो है चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ऐसा भी इन संगठनों द्वारा कड़ा इशारा जो है बांग्लादेशियों को दिया गया है. कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर.